दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश में महामारी के कारण अनलॉक लागू है और इस बीच कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों पिछले 24 घंटे में कोरोना मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड उछाल। 24 घंटे में करीब 24,000 से अधिक केस और 487 मौतें हुई हैं। इसी के साथ दोस्तों आज की बड़ी खबर में आप देखेंगे, चारों तरफ से घिरा चीन हुआ मजबूर, WHO की टीम को जांच के लिए आने की मंजूरी दी। इसके साथ ही मुफ्त राशन देने में आनाकानी की तो अब होगी सख्त कार्रवाई। इस फोन नंबर पर करें शिकायत। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी क्यों अक्सर टेस्ट में आता है नेगेटिव, जानिए आखिर क्यों। और अगली बड़ी खबर में दोस्तों आयुर्वेद से होगा कोरोना वायरस का इलाज, भारत अमेरिका में शुरू होगा क्लिनिकल ट्रायल। ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी है। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन दोस्तों इससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो मेरी इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी के लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। चारों तरफ से घिरा चीन हुआ मजबूर, WHO की टीम को जांच के लिए आने की मंजूरी दी। जैसा कि आपको पता है, कोरोना वायरस का जन्म चीन में ही हुआ है। अभी तक किसी को ये पता नहीं है कि कोरोना का जन्म कैसे हुआ है। इस बीच कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर आलोचनाओं से घिरे चीन ने बढ़ते दबाव के बीच आखिरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम को कोरोना वायरस से संबंधित जांच की अनुमति दे दी है। आपको बता दें, WHO ने पहले एक टीम के चीन जाकर 6 महीने तक वायरस की उत्पत्ति से संबंधित जांच करने का ऐलान कर दिया था। हालांकि बीजिंग की तरफ से इस मामले पर कोई आधिकारिक सहमति नहीं आई थी। चीन पहले भी अमेरिका समेत कई देशों को वुहान जाकर वायरस के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की इजाजत देने से इनकार कर चुका है। हालांकि अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की तरफ से भारी दबाव के बाद चीन ने इस जांच के लिए इजाजत दे दी है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने कहा कि विचार करने के बाद इस पर सहमति दी गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जल्दी ही जांच करने के लिए एक्सपर्ट्स की टीम भेजेगा। चीन के हुबई प्रांत के वुहान शहर से ही सबसे पहले कोरोना वायरस का मामला सामने आया था। WHO की टीम वुहान जाएगी और वायरस से जुड़ी जानकारियों की जांच करेगी। साथ ही दोस्तों आखिरकार पकड़ा गया हिस्ट्री शीटर विकास दुबे, किया सरेंडर। दोस्तों कानपुर गोलीकांड का आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। एनकाउंटर के 7वें दिन विकास को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि उसने खुद ही स्थानीय मीडिया और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद भी विकास पर कोई असर नहीं दिखा और मीडिया के सामने चिल्लाने लगा, मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। कल सुबह ही विकास दुबे महाकालेश्वर मंदिर पहुंचा और सुबह 9:55 पर विकास दुबे ने मंदिर के सामने अपना नाम चिल्लाया। मौके पर स्थानीय मीडिया को भी बुला लिया गया था। बताया यह भी जा रहा है कि उसने मंदिर के बाहर खड़े होकर अपना नाम चिल्लाया, फिर लोगों ने पुलिस को सूचित किया। साथ ही मुफ्त राशन देने में आनाकानी की तो अब होगी सख्त कार्रवाई। इस फोन नंबर पर करें शिकायत। आपको बता दें, पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने बुधवार को गरीब कल्याण अन्न योजना को विस्तार की मंजूरी दी है। इस बात की जानकारी खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर दी। बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले दिनों ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को नवंबर 2020 तक मुफ्त में अनाज देने का ऐलान किया था। इस योजना में उन लोगों को भी अनाज दिया जा रहा है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको इस योजना का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड होना जरूरी है। इस योजना के तहत गुलाबी, पीले और खाकी राशन कार्ड धारक को 5 किलो प्रति सदस्य गेहूं या चावल और 1 किलो दाल प्रति परिवार फ्री में दी जाएगी। दोस्तों ऐसे में अगर किसी कार्ड धारकों को मुफ्त अनाज लेने में दिक्कत आ रही है तो उसकी शिकायत संबंधित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक कार्यालय में या फिर राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र पर कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर 1800-180-2087, 1800-212-5512 और 1967 जारी किया है। उपभोक्ता अपनी शिकायत इन नंबरों पर दर्ज करवा सकते हैं। कई राज्य सरकारों ने भी अलग से हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। साथ ही कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी क्यों अक्सर टेस्ट में आता है नेगेटिव, जानिए आखिर क्यों। जैसा कि आपको पता है, कोविड-19 मरीजों की संख्या भारत में तेजी से बढ़ रही है। पिछले कुछ दिनों से रोजाना 20,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच एम्स के एक डॉक्टर ने अपना अनुभव बताया है कि एक संक्रमित मरीज की रिपोर्ट 4 बार नेगेटिव आने के बाद पॉजिटिव आई, जबकि हर रिपोर्ट के समय मरीज में कोरोना लक्षण दिखाई दे रहे थे। आखिर ऐसा क्यों हुआ और क्या वाकई इसका कारण वायरस का म्यूटेशन है? आपको बता दें कि इस मामले की बात करें तो एम्स के डॉक्टर विजय गुर्जर ने अपने ट्वीट में ये अनोखा अनुभव साझा किया है। उन्होंने बताया कि एक 80 साल की महिला बुजुर्ग में कोरोना के लक्षणों को देखते हुए एम्स में भर्ती कराया गया था। लक्षणों के मुताबिक उनका उपचार किया जा रहा था, लेकिन उनकी 4 बार जांच हुई जिसमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। लेकिन लक्षणों को देखकर डॉक्टर ये मान रहे थे कि कोरोना संक्रमण निश्चित है।
इसके बाद डॉक्टरों ने एंटीबॉडी टेस्ट कराया, जिसमें उस बुजुर्ग महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सभी ताजा खबरों को सबसे पहले लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया भर की खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आगे आप देखने वाले हैं अनलॉक के बाद फिर मिलने वाली हैं बम्पर नौकरियां। जानिए किस सेक्टर में नौकरी, साथ ही अब जानिए आयुर्वेद से होगा कोरोना वायरस का इलाज, भारत अमेरिका में शुरू होगा क्लिनिकल ट्रायल। कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए भारत समेत दुनिया भर के वैज्ञानिक दिन रात लगे हुए हैं। इस बीच आयुर्वेद के जरिए कोरोना का इलाज ढूंढने के लिए भारत और अमेरिका में आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ता एक साथ मिलकर क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने जा रहे हैं। आपको बता दें, अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि भारत और अमेरिका में आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ता कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव के लिए आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहे हैं। आपको बता दें, प्रतिष्ठित भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों, विद्वानों और डॉक्टर्स के समूह से बुधवार को डिजिटल संवाद में संधू ने कहा कि संस्थागत भागीदारी के व्यापक नेटवर्क से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में दोनों देशों के वैज्ञानिक समुदाय एक साथ आ गए हैं। उन्होंने कहा, हमारे संस्थान संयुक्त शोध, शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए आयुर्वेद का प्रचार करने के लिए एक साथ आ गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि भारतीय और यूएस कंपनियों के सहयोग से कम 3 वैक्सीन पर काम चल रहा है। ये प्रयास न सिर्फ भारत और अमेरिका के लिए बल्कि दुनिया भर के अरबों लोगों के लिए लाभकारी साबित होंगे। अब देखिए, इस विभाग में निकली सरकारी भर्ती, मिलेगी शानदार सैलरी, ऐसे करें आवेदन। दोस्तों, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई में नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खुशखबरी है। सीबीआई ने कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती के तहत कंसल्टेंट के पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। योग्य व इच्छुक उम्मीदवार इस भर्ती के लिए 15 जुलाई 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। सीबीआई द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भर्ती के तहत चुने जाने वाले उम्मीदवारों का काम ट्रायल मामलों को सुलझाने में मदद करना होगा। इस भर्ती के लिए रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के पदों से रिटायर्ड पुलिस अफसर ही आवेदन कर सकते हैं। चुने जाने के बाद उम्मीदवार का वेतन 40,000 प्रति माह होगा। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा या इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार सीबीआई की आधिकारिक वेबसाइट www.cbi.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर पर। मौसम विभाग का अलर्ट, इन राज्यों में हो सकती है भारी बारिश। उत्तर भारत के कई भागों में बुधवार को हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि मुंबई वासियों को करीब सप्ताह भर से जारी बारिश के बाद धूप दिखाई दी। इस बीच हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश के बाद मौसम विभाग ने बुधवार को शिमला, सोलन तथा नजदीकी इलाकों में भूस्खलन की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने बताया कि राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश जारी रहेगी। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में छिटपुट बारिश और बादल छाए रहने से पारे में गिरावट देखी गई। शहर के मौसम संबंधित आंकड़े देने वाली सफदरजंग वेधशाला ने अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो कि सामान्य से कुछ कम रहा। उत्तर और मध्य बिहार के जिलों के लिए गुरुवार से रविवार तक मौसम के लिहाज से सतर्क रहने का दिन है। इन 4 दिनों में नेपाल के तराई वाले क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान अधिकतर जिलों में वज्रपात भी हो सकता है, इसलिए जान माल के नुकसान की आशंका है। वहीं पटना में शुक्रवार को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर, 3 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हो सकते हैं मर्ज। दुनिया में सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के रूप में पहचाने जाने वाले व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को फेसबुक के साथ मर्जर की चर्चाएं तेजी से हो रही हैं। बता दें कि फेसबुक ने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का अधिग्रहण कर लिया था, जो अभी तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण है। 2 लोकप्रिय प्लेटफॉर्म्स को खरीदने के बाद भी अटकलें ये थी कि क्या कभी इन 3 प्लेटफॉर्म्स को एक साथ काम करने के लिए एकीकृत किया जाएगा। पिछले साल फेसबुक के प्रमुख जुकरबर्ग ने स्पष्ट किया था कि उनके पास भविष्य में एक अद्वितीय सेवा प्रदान करने के लिए 3 प्लेटफॉर्म्स को जोड़ने का प्लान है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने पेश की वीडियो केवाईसी सुविधा, उपभोक्ता घर बैठकर कर सकेंगे प्रक्रिया पूरी। दोस्तों, देश के सबसे बड़े पेमेंट्स बैंक पेटीएम ने गुरुवार को अपनी वीडियो केवाईसी सुविधा को शुरू करने की घोषणा की है। इस सुविधा के साथ ग्राहक अब कहीं से भी एक वीडियो कॉल के जरिए सुबह 9 से रात 8 बजे के बीच अपनी फुल केवाईसी अनुपालन को पूरा कर सकते हैं। फुल केवाईसी के लिए वीडियो कॉल की सुविधा शुरू होने से उपभोक्ता कोविड-19 महामारी के इस दौर में अपने आप को सुरक्षित रखते हुए घर से बाहर बिना निकले इसे पूरा कर सकते हैं। आपको बता दें, उपभोक्ताओं के लिए बैंकिंग अनुभव को अधिक सुविधाजनक और आसान बनाने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा पेश किए जा रहे नए फीचर्स में वीडियो केवाईसी सुविधा नवीनतम एडिशन है। लॉकडाउन के दौरान बैंक ने वरिष्ठतम दिव्यांग उपभोक्ताओं के लिए कैश एट होम सुविधा की शुरुआत भी की थी। इस सुविधा के तहत उक्त ग्राहक अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक ऐप के माध्यम से नकद निकासी अनुरोध दे सकते हैं और अपने घर पर उक्त राशि प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अगली खबर में UIDAI ने शुरू की नई सुविधा, बिना किसी दस्तावेज के भी बनवा सकते हैं आधार कार्ड।
आपको बता दें, आधार कार्ड प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ये केवल एक दस्तावेज ही नहीं है, बल्कि पहचान पत्र है। किसी भी वित्तीय लेन देन और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार बेहद जरूरी है। अब नया आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया और आसान हो गई है। आधार कार्ड बनवाने के लिए लोगों को UIDAI ने राहत दी है। UIDAI ने आधार बनवाने के लिए दस्तावेजों की बाध्यता खत्म कर दी है। कई बार आधार के बिना जरूरी काम रुक जाते हैं। आधार कार्ड बनवाने के लिए पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ जैसे दस्तावेजों की जरूरत होती थी, लेकिन अब बिना किसी दस्तावेज के भी आधार कार्ड बन सकता है। साथ ही दोस्तों, रोजमर्रा के सामानों पर MRP समेत 6 बातों को मोटे अक्षरों में लिखना अनिवार्य, नहीं तो सरकार लेगी सख्त एक्शन। केंद्र सरकार ने रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली वस्तुओं पर MRP के गड़बड़झाला पर सख्त एक्शन लिया है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने साफ कहा है कि MRP को लेकर उपभोक्ताओं को अंधकार में रखा जाता है। इसको लेकर सरकार अब गंभीर हो गई है। रामविलास पासवान ने कहा है कि ऐसी शिकायतें मिल रही कि पैकेट में बिकने वाले सामानों पर प्रदर्शित होने वाली जरूरी जानकारी का सही ढंग से पालन नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा, इस संबंध में मैंने विभाग के सचिव और लीगल मेट्रोलॉजी के अधिकारियों को कार्रवाई सुनिश्चित करने के कई बार आदेश दिए हैं। अब सामानों पर MRP को लेकर विभाग ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। दुनिया भर के लिए खतरा, महामारी बन सकते हैं टिड्डी दल, अनाज संकट के भी आसार। कोरोना महामारी के बीच टिड्डी दल किसानों के लिए आफत बन गए हैं। लगातार तीसरे साल में टिड्डियों के पनपने की अनुकूल परिस्थितियों के चलते भारत में टिड्डी महामारी का खतरा बढ़ गया है। ये भारत के उत्तरी राज्य में कहर बरपाते हुए नेपाल तक पहुंच गई हैं और भारत पाकिस्तान सीमा पर मरुस्थल में बड़ी संख्या में प्रजनन कर रही हैं। ये आने वाले साल में भारत के लिए खतरे के संकेत हैं। इन पर नियंत्रण नहीं लगा तो अनाज का संकट पैदा होने के आसार हैं। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें